रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्षिता अपनी फ्रेंड दीपाली के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो एक मेकअप की शॉप पर जाते हैं और सामान लेने लगते हैं। तभी दुकानदार हर्षिता से बोलता है, मैडम ये देखो न्यू शेड का लिप बाम, ये आपके होठों पर लिपस्टिक का काम भी करेगा, साथ ही आपके होठों को फटने से भी रोकेगा। पर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो? हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे मैडम आपको नहीं, उन मैडम के लिए दिखा रहा हूँ। ये ले लो ना, कब तक अपने इन फटे होठों से अपने चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ती रहोगी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अब मैडम फटे होठों वाली तो आप एक ही हो, यहाँ दूसरी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रही। आप अपने कस्टमरों से ऐसे बात करते हैं क्या? और मेरे लिप्स फटे नहीं हैं, बल्कि सर्दियों की वजह से थोड़े ड्राई हो गए हैं। पर आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे तो तू गुस्सा क्यों कर रही है? नहीं लेना तो मत ले, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुझे, चल यहाँ से। अरे मैडम ले लो, अभी डिस्काउंट ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। ये आपके होठों को फटने से बचाएगा। अरे मैडम देखो तो सही, अरे सुनो तो सही। दुकानदार बोलता ही रह जाता है, पर वो दोनों उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती हैं। और घर आकर हर्षिता अपनी माँ अंजना से बोलती है, माँ मेरी तरफ देखना जरा, क्या मेरे लिप्स फट रहे हैं? बताओ ना। हाँ, सर्दियों में इनका ध्यान नहीं रखेगी तो फटेंगे ही ना। शीशे में जाकर देख क्या हाल बना रखा है। हाँ, वो तो मैंने फेस पर कुछ लगाया नहीं है तो ऐसा ही लगेगा ना, लेकिन मेरे लिप्स थोड़ी ना फट सकते हैं। ये ज्यादा गलतफहमियां मत पाल तू अपने दिल में, समझ गई? जाके शीशे में देख खुद को कैसी लग रही है। सर्दियाँ ठीक से आई भी नहीं और तेरे होठ फटने चालू हो गए। अपनी माँ की बात सुनकर हर्षिता सोच में पड़ जाती है कि अपने फटे होठों को छुपाने के लिए करे तो क्या करे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। हर्षिता अपने फटे होठों को छुपाने के लिए डार्क और मैट कलर की लिपस्टिक्स लगाना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन वो पिंक कलर की डार्क सी लिपस्टिक लगाकर कॉलेज जाती है और उसके फेस पर बस उसके पिंक लिप्स ही हाईलाइट हो रहे होते हैं, जिसके कारण लोग उसके फेस को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी हर्षिता अपनी दोस्त दीपाली से बोलती है, सुनना, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? देखना, सब मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ लगा है ना। क्या है? हैंकी से साफ कर देना। नहीं कर सकती, क्योंकि इस डार्क लिपस्टिक को साफ करने बैठी ना तो तेरा पूरा फेस पिंक हो जाएगा। और वैसे तुझे इतनी डार्क लिपस्टिक लगाने का क्या शौक हो गया? यार अपने फटे होठों को छुपाने के लिए लगाई है, वरना तू जानती है ना मुझ पर ये सब सूट नहीं करता। अरे तो कोई क्रीम या और कुछ लगा लेती, ऐसे तो तेरे होठ और खराब हो जाएंगे। अरे तू भी ना यार, कुछ भी बोलते हैं। लिपस्टिक लगाने से भी भला लिप्स को कोई नुकसान होता है क्या? चल घर चलते। वो दीपाली की बातों को भी इग्नोर कर देती है और ऐसे ही सर्दियाँ बढ़ती जाती है। और बढ़ती सर्दियों के साथ हर्षिता के लिप्स की हालत भी और खराब होने लगती है और उसके लिप्स में दरार सी पड़ने लगती है और उसके लिप्स लाल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक बाइट लेते ही हर्षिता बोलती है, माँ पानी दे दो। क्या हो गया? पटक गया निवाला तेरे गले में? अरे कितनी बार कहा है कि चबा चबा कर खाया कर। अरे अटकेगा तो तब ना जब अंदर जाएगा। खाने में इतनी मिर्ची क्यों है? पूरा मुंह चस कर रहा है मेरा। ऐसे फटे मुंह से खीर भी खाएगी ना तो भी तुझे मिर्च ही लगेगी, क्योंकि खाना तेरे फटे होठों पर लगेगा तो दर्द होना तो लाजमी ही है ना। तू ना फालतू मत बोल। माँ ने खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है, मेरा सारा मुंह जल रहा है। अच्छा मतलब एक तो लौती ही है जिसे मिर्चें लग रही हैं। अरे खाना मैंने बनाया है, लाल मिर्च तो दूर की बात है, मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? कहा ना तेरे फटे होठों के कारण ऐसा हो रहा है। जब से सर्दियाँ आई हैं, आलस और ठंड के चलते तूने पानी पीना बंद ही कर दिया है और शरीर में पानी की कमी के कारण ही स्किन प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पूरे दिन में कम से कम 7-8 गिलास तो पानी पिया कर। हाँ हर्षिता सही कह रहा है रोशन, देख कैसे तेरे होठों से खून भी निकलने लगा है। बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से जो तेरा फेस गंदा दिखेगा ना फटे होठों की वजह से, वो अलग। हाँ माँ दर्द भी हो रहा है, मुझे अपने लिप्स को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इतना कहकर वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर फटे होठों को ठीक करने के लिए कुछ वीडियोस देखती है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है
और एक दिन वो अपनी फ्रेंड का कॉलेज के बाहर वेट कर रही होती है और कुछ ही देर में दीपाली वहाँ आती है और उसके सॉफ्ट लिप्स को देखकर हैरान होकर बोलती है, यार हर्षिता, ये तेरे वही लिप्स है ना जो पहले रूखे और फटे रहते थे और अब कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। क्या लगाया है तूने इन पर? अरे कुछ खास नहीं यार, बस मैंने 1-2 होम रेमेडीज करी थी, उससे मेरे फटे होठ भी ठीक हो गए और उनमें होने वाला दर्द भी। हाँ तो मुझसे भी शेयर करना वो होम रेमेडी, बताना। अरे रो क्यों रही है, बता रही हूँ। देख, स्किन को हेल्दी रखने के लिए और फटे होठों को ठीक करने के लिए ना हमारी बॉडी में पानी पूरा होना चाहिए और मैंने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दी। मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी और हाँ, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं अपने होठों पर देसी घी से मसाज किया करती थी और देख, 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे फटे होठ कैसे गुलाब के फूल जैसे हो गए। क्या बात है, इसमें तो तेरा लोशन क्रीम का खर्चा भी बच गया। मैं भी आजमा कर देखूंगी ये। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और हर्षिता की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करती है और उसकी एक छोटी नंद होती है जिसका नाम था नव्या, जो हर्षिता के साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन हर्षिता नव्या से बोलती है, नव्या, तुम खाली हो तो मेरे साथ मार्केट चलो, सर्दियों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अगर मैं बाहर गई तो हवा से मेरी स्किन और भी खराब हो जाएगी, फिर मेरे होठ भी रूखे हो जाएंगे। नहीं भाभी, वो मुझे कुछ काम है, आप ही जाओ। इतना आलस क्यों कर रही है? चली जाना अपनी भाभी के साथ। तुझे भी कुछ लेना हो तो साथ में ले आइयो। नहीं ना भैया, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, आप ही चले जाओ ना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही एक दिन नव्या अपने कमरे में शीशे में अपना फेस देखती है और अपने फटे होठ को देखकर बोलती है, कितना दर्द हो रहा है। कितना कुछ किया ताकि मेरे होठ सर्दियों में भी मुलायम रहे, पर फिर भी ये रूखे होकर फट गए। क्या करूं मैं? वो अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ हर्षिता आकर बोलती है, क्या बात है, खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? अरे घर में मैं भी हूँ, मुझसे बात कर लो। भाभी आप कब आई? क्या हो गया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? वो बोल ही रही होती है कि तभी नव्या की नजर हर्षिता के गुलाबी होठों पर जाती है और वो अपना हाथ उसके फेस की तरफ ले जाने लगती है। तभी हर्षिता बोलती है, ये क्या कर रही हो? भाभी आपके होठ। हाँ, मेरे होठ तो सर्दियों में आपके होठ नहीं फटते क्या? ये तो कितने मुलायम दिख रहे हैं। ओ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे होठों को। वैसे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। पता है मुझे कि सर्दियों में होठ फट जाते हैं, तभी तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो। आपको कैसे पता? पता क्या चलना है, सामने से खुद ही दिख जाता है। देखो कैसे दरारें पड़ गई हैं तुम्हारे होठों में। एक काम करो, एलोवेरा जेल से मसाज किया करो, अपने होठों को हर टाइम मॉइस्चराइज करके रखा करो और वैसलीन भी लगा लिया करो जब टाइम मिलता है। और ये जो तुम फालतू के लिप प्रोडक्ट लगाती हो ना, ये सब कुछ बंद कर दो। ये सब करने से मेरे लिप्स भी आपकी तरह हो जाएंगे क्या? अरे पगली, मुझसे भी अच्छे हो जाएंगे। बस अच्छे से खाना खाओ, सर्दियों में भी ज्यादा पानी पियो, बदलते मौसम के साथ अपने स्किन केयर का ध्यान रखो। और हाँ, केयर जरूर करनी है, चाहे बाल हो, चाहे होठ हो, चाहे हमारी पूरी बॉडी ही हो, क्योंकि हम जितने स्वस्थ अंदर से होंगे उतने ही सुंदर हम बाहर से दिखेंगे। अनामिका घर के मंदिर में पूजा कर रही थी कि तभी उसकी सास विधि वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे अनामिका, तुझे कितनी बार कहा है कि घी के दिए जलाया कर, मगर तू तो मानती ही नहीं। जी माँ जी, अभी जलाती हो। ओफो अनामिका, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे माँ जी नहीं मॉम बोला कर, मॉम, मगर तू तो समझती ही नहीं। ओके मॉम, अभी घी के दिए जला देती हूँ। हाँ, मैं कोई टिपिकल सास जैसी नहीं हूँ कि सारा दिन अपनी बहू से माँ जी माँ जी माँ जी सुनती रहूँ। आफ्टर ऑल मैं भी तेरे जैसी हूँ, यंग। हाँ, बुढ़िया होती जा रही है, लेकिन नखरे तो 18 साल की लड़की के जैसे हैं। अरे बोल ना, चुप क्यों हो गई? क्या बोलूं माँ जी? फिर से माँ जी? अरे क्यों मेरा दिमाग खराब करती रहती है, चुड़ैल। अभी तो आप बोल रही थी कि आप टिपिकल सास जैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो अब क्या हो गया? हाँ तो क्या हुआ, हूँ तो सास ही ना। ऐसे ही दोनों सास बहू में बहस होना शुरू हो जाती है। वक्त बीतता जाता है और अनामिका अक्सर अपनी सास को माजी माजी बोलकर जलाया करती थी।
अनामिका को लोगों को जलाने में बहुत मजा आता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने फोन पर अपने कॉलेज के फ्रेंड नकुल से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका पति विराट आ जाता है और उसको ऐसे फोन पर बात करता देख लेता है और फिर कहता है, किससे बात कर रही हो तुम? अरे मेरा दोस्त है नकुल, उसी से। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और लड़के से बात करो। क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे जलन सी होती है। तभी तो मैं ये सब करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है लोगों की जलाने में। कहीं तुम्हारी ये हरकत तुम्हें एक बड़ी मुसीबत में न डाल दे। देखिए अब आप भी शुरू मत हो जाइए प्लीज। जाओ ना, तुम करो उस नकुल से बात। अरे मैं नहीं कर रही किसी से बात, ठीक है? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनामिका के घर पर कुछ औरतें आती हैं। अनामिका उन सभी का अच्छे से स्वागत करती है और उनको चाय नाश्ता करवाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर विधि भी अपने बालों को काला कलर करके आ जाती है, मगर फिर भी उसकी कुछ बाल सफेद रह जाते हैं और उन बालों पर अनामिका की नजर पड़ती है। तभी वो सभी के सामने कहती है, मॉम जी, आपके कुछ बाल सफेद रह गए हैं, लगता है कलरिंग अच्छे से नहीं हुई। नासपीटी बैल बुद्धि, सबके सामने बोलना जरूरी था क्या? क्या हुआ माँ जी, मदद के लिए मुझे बुला लिया होता, भला मैं आपको मना थोड़ी करती। अरे अपना मुंह बंद कर, समझी? ये बात सुनकर सभी औरतें विधि पर हंसने लगती हैं। विधि अपना इस तरीके से मजाक बनता देखकर वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अनामिका इस सब का बड़े ही मजे से लुत्फ उठाती है। कुछ ही देर के बाद सभी लोग चले जाते हैं। ऐसे ही आए दिन अनामिका कभी अपने पति तो कभी अपनी सास को सताया करती और सभी को परेशान करती रहती, मगर अनामिका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वो विराट से कहती है, पता है विराट, मेरी एक दोस्त है, उसका पति इतना अच्छा है कि क्या ही बताऊं। कभी उसके लिए नेकलेस, कभी अच्छी साड़ी, कभी महंगी सी घड़ी, पता नहीं क्या क्या लेकर आता है। अच्छा, मतलब मुझे तुम सुना रही हो? मैं तो तुम्हें कुछ देता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड पसंद है? अरे नहीं पागल, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें बता रही हूँ। अरे जानता हूँ ना, जब तक तुम मुझे जला ना लो तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं मिलती। कितना समझते हो ना तुम मुझे। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तब तुम्हें भी पता चलेगा कि कैसा लगता है। लो जी, आप तो सीरियस ही हो गए सच में। सीरियसली तुम लेती नहीं हो बातों को, तो हमें ही सीरियस होना पड़ेगा ना। अरे एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकती क्या? भला कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो इतना बड़बड़ा रहे हो? बस यही सब किया करो तुम, और कुछ तो तुम्हें आता नहीं है। बस लोगों को सताना, उनको परेशान करना, यही है तुम्हारी आदत बस। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। अनामिका की बातों से विराट को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ से चला ही जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विराट अपनी कॉलेज की फ्रेंड निहारिका को अपने घर लेकर आता है। उसको देखकर अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, विराट, ये कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? ये मेरी मुंबई वाली दोस्त है और ये दिल्ली आई है। इसको कुछ काम था तो मैंने ही बोला कि हमारे साथ ही रह लो कुछ दिन। बहुत अच्छी लड़की है ये। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है ये लड़की। मैं तो बेकार और बदसूरत हूँ ना, जो ये महारानी अच्छी लग रही है। अनामिका, तूने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी। अनामिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन तक अपने पति और सास दोनों से कोई भी बातचीत नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विधि और निहारिका दोनों बैठकर बातें करते हैं। विधि निहारिका से कहती है, कितनी संस्कारी लड़की हो तुम। अरे तुम जिसके भी घर में जाओगी ना, सबको खुशियों से भर दोगी। वैसे आंटी जी, आपकी बहू भी तो संस्कारी है, गुणी है। अरे क्या खाक संस्कारी है वो, सारा दिन तो एक दूसरे को जलाने में लगी रहती है। काश कि तू मेरी बहू होती, वो नासपीटी करम जली नहीं। अरे माँ जी, उन्हें दूसरों को जलाने में मजा आता होगा, तभी तो ये सब करती है। अरे क्या बताऊं, सारा दिन विराट को भी जलाती रहती है और मुझे भी जलाती रहती है। परेशान कर दिया है उसने। ओह, ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। अगर मैं आपकी बहू होती, मैं तो कतई न करती ऐसा। तभी वहाँ पर अनामिका आ जाती है और उनकी सारी बातें सुनकर वो गुस्से से कहती है, हाँ हाँ, सारी कमियाँ तो मुझ में है, बाकी सब तो परफेक्ट है ना। अरे हमने ऐसा कब बोला कि सारी कमियाँ तुम में ही है? अनामिका अपने कमरे में चली जाती है
और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति आकर उसे चुप करवाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम जाओ अपनी निहारिका के पास, मैं लगती ही क्या हूँ तुम्हारी? जब से निहारिका इस घर में आई है, आप और माँ जी दोनों उसके आगे पीछे लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हो। मुझे कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, दोनों के दोनों मिलकर बस मुझे जलाने में लगे रहते हो। अरे साबित क्या करना चाहते हो तुम? पागल वागल हो क्या? इतनी सी बात पे कोई घर छोड़कर जाता है? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बात पहाड़ से भी बड़ी है। ओहो यार, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज ये सब मत करो। विराट के लाख समझाने पर भी अनामिका उसकी एक बात नहीं सुनती और अपना बैग पैक करके जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी जल कुकड़ी बहू, कहाँ जा रही है मुंह फुलाकर? मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी मरूं, आपसे मतलब, आप बस अपनी निहारिका से मतलब रखिए। क्या हुआ बहू, तुझे भी जलन हो रही है क्या? हाँ हो रही है और बहुत हो रही है, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तू अब भी ना समझी तो क्या ही बोले तुझे। याद कर वो दिन जब तू आए दिन किसी न किसी बात पर विराट को, कभी मुझे जलाया करती थी। तो बेटा आज वो दिन तेरा है, जैसा हमें महसूस होता था आज वैसा ही तुझे महसूस हो रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? हम सब निहारिका के साथ मिलकर तुझे सबक सिखाना चाहते थे कि जब खुद के साथ ऐसा हो तो कैसा महसूस होता है। हाँ माँ जी, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पक्का। बेटा खुशी उसमें होती है जब हम सबको खुश रख सकें। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर तू समझ गई तो बहुत अच्छी बात है ये। इस तरह अनामिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो पहले की तरह किसी को भी जलाने और परेशान करना हमेशा के लिए बंद कर देती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।